हाय फ्रेंड, स्वागत है आपका स्वतंत्र आईटीआई के डिजिटल लर्निंग क्लास में। मैं दिनेश कुमार आज आप सबों के लिए लेकर आए हैं बाइनरी संख्याओं का योग। जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं, बाइनरी को डेसिमल में बदलने और डेसिमल को बाइनरी में कैसे बदला जाता है। तो बदलने के बाद अब बाइनरी संख्याओं का योग आज सीखेंगे हम लोग, यानी बाइनरी संख्याओं को जोड़ने सीखेंगे। तो सबसे पहले जिस प्रकार से हम लोग डेसिमल संख्या का जोड़ करते हैं और 9 और 9 एक एग्जांपल के तौर पर तो हम लोग लिख देते हैं 18, और इसी प्रकार से 10 और 10 को अगर जोड़ते हैं तो हम लोग लिखते हैं 0 और 0 0 और 1 1 2 20 हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से आज हम लोग कुछ बाइनरी संख्याओं का भी जोड़ करने सीखेंगे। तो सबसे पहले इसमें हम लोगों को इसका बेस जानना होगा, आधार जानना होगा बाइनरी संख्या के कि क्या आधार होते हैं। तो बाइनरी संख्याओं का जो आधार होता है, ये पिछले वीडियो में भी हमने बताया था कि बाइनरी संख्या की जो आधार होती है वो 2 होते हैं। बाइनरी की आधार 2 होते हैं, और जब कोई संख्या, मतलब बाइनरी में तो केवल 2 ही संख्या है ना। बाइनरी में कितनी संख्या है? केवल 2 संख्या है, 0 और 1। और 0 और 1 को अगर हम जोड़ें तो कहा जाता है कि जब योग के दौरान उसके आधार से अधिक हो जाए, यानी 2 से अधिक हो जाए, तो उसमें हम लोगों को कैरी रख लिया जाता है, यानी हाशिया रख लिया जाता है। जैसा कि डेसिमल में जब किसी संख्या को हम लोग जोड़ते हैं, जैसे 5 और 8, 4 और 9, अगर इसे हम लोग जोड़ें तो क्या होगा? 9 8 17, तो 17 10 से अधिक है, क्योंकि डेसिमल की जो बेस है, आधार है, वो कितनी है? 10 है। और 10 से ये कितना हो जा रहा है? 9 8 17 अधिक हो जा रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं, उसको हम लोग कैरी में रख लेते हैं, और 9 8 17 कैरी केवल 7 लिखते हैं, और एक कैरी में रह जाता है, हाशिया रह जाता है, और हाशिया को लेफ्ट साइड के अंकों के साथ जोड़ देते हैं। जैसा कि 5 और 4 और एक हाशिया था, तो 5 4 9 और हाशिया 1 10। इस प्रकार से हमारा योग हो जाता है 107। तो ठीक इसी प्रकार से हम लोग बाइनरी को भी करते हैं। जब हम लोग जोड़ने के क्रम में बेस को पार कर जाते हैं, यानी बाइनरी के आधार को पार कर जाते हैं, 2 को पार कर जाते हैं, तब हम लोगों के हाथ में कैरी आता है, हाशिया आता है, और जो संख्या के लेफ्ट साइड में आकर के जुड़ जाती है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग आज जानेंगे कि बाइनरी को किस प्रकार से जोड़ते हैं। तो एक एग्जांपल हम देंगे, इसका कुछ फार्मूला है जिसको कि हम लोगों को ध्यान में रखना चाहिए, और जब तक हम इस फार्मूला को ध्यान में नहीं रखेंगे शायद जोड़ हमारा मिस हो सकता है। जैसे ये ए संख्या, ये बी संख्या, ये ए और बी का योग, और ये कैरी। ये ए संख्या, ये बी संख्या, ये ए बी का योग, और ये संख्या कैरी। मान लिया जाए संख्या हमारा क्या है? 0, बी संख्या भी 0, तो 0 और 0 को जोड़ते हैं तो क्या होता है? 0। 0 और 0 को जोड़ लें तो क्या होगा? 0, और कैरी भी 0। फिर हम कहते हैं 1 और 0, पहला संख्या 1 है, दूसरा संख्या 0, तो 1 और 0 जोड़ने के बाद क्या होता है? 1, और कैरी 0। अगला संख्या है कि पहला संख्या हम देख रहे हैं 0 है और दूसरा 1 है, तो 0 और 1 जोड़ने के बाद भी 1 होता है, और कैरी 0। लेकिन आगे हम देख रहे हैं कि पहला संख्या भी 1 है और दूसरा संख्या भी 1 है, तो 1 और 1 जब जुटता है तो 0 होता है, और कैरी 1 हो जाता है। जिस प्रकार से 5 और 5 को जोड़ने के बाद हम लोग 10 कैरी क्या लिखते हैं? 10 का 0 लिख देते हैं। जैसे में देख सकते हैं 25 जोड़ 25 डेसिमल में ही, तो 5 और 5 क्या होता है? 10 कैरी 0। क्यों 0 किए? क्योंकि इसके बेस जो आधार है वो 10 होता है, और उसके बराबर या उससे अधिक, तो उसके बराबर है, इसलिए 5 5 का 0, और ये कैरी रह गया 1, और इसके साथ लेफ्ट साइड के संख्याओं के साथ वो जुड़ जाता है। 2 और 2 4, और कैरी जो 1 बचा था उसको हम जोड़कर यहाँ लिख देते हैं
5 50। इस प्रकार से यहाँ 1 और 1 को जोड़ते हैं तो कितना होता है 2, जो बाइनरी संख्या के आधार के बराबर है, आधार के बराबर है। इसलिए उस संख्या को हम लोग क्या लिख देते हैं 0 और कैरी में 1 रख लेते हैं। अब हम इस पर कुछ एग्जांपल देंगे जिसको हम लोग को आज हल करना है और उसे फिर से प्रूव भी करना है डेसिमल संख्या में मिला करके। तो सबसे पहला एग्जांपल हमारा है 7 और 5 का, 7 + 5। अगर डेसिमल में इसे देखें तो 7 और 5 12 होता है। इसको इस प्रकार से हम व्यक्त कर देते हैं। और अगर 7 का हम बाइनरी को देखें तो 7 का बाइनरी होता है 1 1 और 1, और 5 का बाइनरी होता है 1 0 1। 5 का बाइनरी 1 0 1। और अगर इसको हम अगर जोड़ना चाहें तो जोड़ सकते हैं। तो जोड़ ठीक इसी चार्ट पर हम आएंगे, क्योंकि इसी चार्ट से हमको सारा जोड़ मिल जाएगा। तो यहाँ पर इस चार्ट के अनुकूल अगर हम देखें तो क्या है, मेरे पास पहला संख्या 1 और दूसरा संख्या 1 और 1 और 1 मतलब जोड़ने के बाद क्या होता है तो 0 होता है। कैरी क्या बच जा रहा है मेरा 1, जिसको हम वहां दर्शा दिए। फिर अब 1 और 1 फिर से 1 1 0 1 और 1 0 और 0 और 0 0। लेकिन यहाँ 1 और 1 जो 0 हुआ था उसमें एक कैरी आया था। फिर 1 और 1 0 और 0 और 1 1 और 1 1 का एक कैरी आया था, तो 1 का 1। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि हमारे पास रिजल्ट आया 1 1 0 0। इसके बेस को दर्शा देते हैं 2 1 1 और 0 0। अब ये कहां तक सही है या गलत, हमारा जोड़ सही हुआ या गलत, हम जो योग किए वो सही है या नहीं, इसको प्रूव करना होगा। तो प्रूव हम कर लेते हैं, क्योंकि 7 और 5 का योग कितना आया है मेरे पास 12। तो हम 12 को एक बार बदल के देख लेते हैं बाइनरी में। जैसा कि आपको तो पता ही होगा, अगर आप पिछला वीडियो हमारा देखे होंगे तो वहां पर हम लोग चेंज करने बताए थे, सीखे थे डेसिमल को बाइनरी में कैसे चेंज करते हैं। तो यहाँ भी आज हम चेंज करके देखेंगे, इसको प्रूव करेंगे। तो बाइनरी का बेस 2, इसलिए हम यहाँ 2 दिए। इससे इसको भाग लगाना है 6 दूनी 12, हाँ कुछ बचा नहीं शेषफल इसलिए 0। फिर 2 से लगाएंगे 3 दूना 6, कोई शेषफल नहीं इसलिए 0। फिर 2 से लगाएंगे 2 1 2, एक शेषफल बच जा रहा है तो इसलिए 1 लिख दिए। और हम किस प्रकार से सजाने बोले थे, लेफ्ट से राइट की ओर यानी नीचे से ऊपर की ओर हम लिख देते हैं और ये सज जाता है। तो 1 फिर 1 फिर 0 और फिर 0। इस प्रकार से हम लोग व्यक्त कर सकते हैं, यह हमारा आंसर हो जाता है। यानी 12 का बाइनरी कितना होता है 1 1 0 0, और हमने जोड़ा भी है तो 1 1 0 0। मतलब हमारा योग क्या है, बिल्कुल सही है। हमने जो योग किया है, जो जोड़ किया है वो क्या है, बिल्कुल सही है। अगर इस प्रकार से हमारे पास पहले से ये संख्या हमें पता ना हो और हम पहले ही अगर संख्या नहीं निकाले हैं तो हम दूसरे विधि से भी इसको जांच कर सकते हैं। जैसा कि आप लोगों को हम कल यानी पिछले वीडियो में बताए थे कि बाइनरी संख्या को अगर हमें पता हो बाइनरी संख्या और उसे डेसिमल में बदलना हो तो बहुत इजी है। एक तो भाग विधि से, दूसरी गुणनखंड विधि से। तो हम पहले भाग विधि का ही प्रयोग करते हैं। इस प्रकार से हम आते हैं और बोले थे जब जांच करते हैं तो उस समय हम लोग क्या आते हैं, इस प्रकार से ऊपर से नीचे की ओर। तो ऊपर से नीचे की ओर आएंगे तो ये राइट से लेफ्ट की ओर जाएंगे। यहाँ क्या हुआ था, लेफ्ट से राइट की ओर, और यहाँ पर राइट से लेफ्ट की ओर जांच करने के दौरान। तो हम राइट में मेरा 0 है, फिर 0 है, फिर 1 है और फिर 1 है। इस प्रकार से बाइनरी का बेस 2, तो इधर हम 2 2 और 2 लिख लेंगे। अब क्या करते हैं, इसको इससे गुणा करते हैं, इसको जोड़ देते हैं। 2 दूना 2 1 2 और 1 3, 2 3 6 और 0 6, फिर 2 6 12 और 0 12। मतलब क्या निकल गया मेरा 12 निकल गया, जो पहले से यहाँ पर मौजूद है
12 हमारा डेसिमल में हमने जोड़ कर लाया है कितना 12, और इसको अगर हम हल किए तो क्या मिल गया हमको 12 मिल गया। इस प्रकार से हम देख पाए कि अगर किसी भी विधि का प्रयोग कर लें, हम लोगों को योग जब कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं, तो उसको हम जांच खुद से कर सकते हैं कि हमारा जोड़ सही है या गलत। आगे हम कुछ दूसरा एग्जांपल देंगे। और दूसरा एग्जांपल हम बहुत छोटा एग्जांपल देंगे 1, 2 और 3 का योग। 1, 2 और 3 का योग कितना होता है 2, 1 और 3। मतलब 1, 2, 3 को अगर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6। इसको इस प्रकार से हम व्यक्त कर देते हैं क्योंकि ये डेसिमल में है। और 1 का अगर बाइनरी को देखा जाए तो कितना होता है 0001, 0001। और अगर 2 का बाइनरी देखा जाए तो इसका बाइनरी होता है 0010। और अगर 3 का बाइनरी देखा जाए तो इसका होता है 0011। और जब इसका हम जोड़ करेंगे, योग करेंगे, तो इस प्रकार कुछ परिणाम आएगा 1 और 0, 1 0 1, 1 और 0 1, और 1 और 1 0 कैरी 1, फिर 1 और 0 1, 1 और 1 0 कैरी 1, 0 और 1 1, 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0। किसी संख्या के पहले हम 0 लिखें या ना लिखें कोई बात नहीं है। अगर हम किसी संख्या के पहले 2 के पहले 1000 जीरो लगा लीजिए, इसका वैल्यू 2 ही होगा। यानी किसी भी संख्याओं के पहले अगर हमने लाखों जीरो भी लगा लिया तो वैल्यू उसका बदलने नहीं है। लेकिन अगर उसी के राइट साइड 1 जीरो हम लगा देते हैं तो उसका वैल्यू क्या होता है 10 गुना बढ़ जाता है। जैसे कि 2 पर ही ले लेते हैं, अगर 2 पर एक राइट साइड में जीरो लगा दें तो इसका वैल्यू कितना होता है 10 गुना बढ़ गया। 10 गुना 20, पहले 2 था और एक जीरो हमने लगाया तो 20 हो गया, दूसरा जीरो लगाएंगे तो 200 हो जाएगा। मतलब राइट साइड में जितना जीरो हम लगाते चले जाएंगे उसका वैल्यू क्या होगा, मान क्या होगा 10 गुना बढ़ जाएगा। लेकिन लेफ्ट साइड में किसी भी संख्याओं का लेफ्ट साइड में जीरो लगाने से उसका मान में कोई परिवर्तन नहीं आता है। इस प्रकार से हम इसको भी लिख सकते हैं 0 डबल 1 और 0 किसका योग हुआ 1 2 3 का, मतलब 6 बराबर इतना है। इसके बराबर कौन है ये। अब ये बराबर है या नहीं इसको हम लोग जांच कर लेते हैं कि सच में ये होता है या नहीं। तो सबसे पहले हम 6 को ही क्यों ना बदल लें बाइनरी में। तो 6 को अगर हम चेंज करना चाहेंगे तो देखते हैं किस तरह होता है। तो 6 को अगर चेंज करना चाहेंगे तो इसका बेस 2 था, 2 से भाग लगाएंगे, 2 तिया 6 0, 2 एका 2 1, क्या मिला हमको 1 1 और 0, ऐसा ही कुछ मिला ना 1 1 0 1 1 0। और हमने पहले ही बोला कि किसी भी संख्या के पहले 0 लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम इतना भी लिख सकते थे। लेकिन हम इसके पहले क्या किए 0 लिखे हैं, उससे कोई दिक्कत भी नहीं है। तो इस प्रकार से हम देखें कि 6 को जब हम बाइनरी में चेंज करते हैं तो क्या होता है 0 1 1 0। और बाइनरी को 4 संख्याओं में व्यक्त किया जाता है, इसलिए हम लोग 3 संख्या जब आते हैं हमारे तो उसके आगे 1 0 हम लोग पुट कर देते हैं, लगा देते हैं। तो 4 संख्याओं में पूरा देते हैं इसको। 3 संख्या जब आते हैं तो एक संख्या 0 लगा देते हैं, 2 संख्या अगर आते हैं तो 2 0 लगा देते हैं, और अगर एक संख्या आते हैं जैसे 1 का केवल 1 आता है, लेकिन 3 संख्या और हम ऐड करते हैं उसके लेफ्ट में। तो इस प्रकार हम जांच करके पाए कि 6 अगर डेसिमल में है तो उसका बाइनरी कितना होता है 0 1 1 0। ठीक है, आगे कुछ और भी हम लोग न्यूमेरिकल को देखेंगे, और भी एग्जांपल को देखेंगे, और भी हम लोग सवाल को हल करेंगे। तो एक सवाल है हमारे पास
बाइनरी संख्या 1 0 1 0 0 एवं 1 0 1 0 0 और 1 0 0 1 1 का योग करें। तो हम बहुत इजी से इसको कर सकते हैं हल। ये दो इसलिए दिए जाते हैं ताकि बाइनरी को समझ में आए कि ये बाइनरी संख्या है और उसका बेस दर्शा दिया जाता है। तो हम देख पाते हैं कि पहला है 1 0 1 0 0, दूसरा है 1 0 1 0 0, और तीसरा है 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1। तो इसको हम लिखते हैं पहले 1 0 1 0 0, दूसरा फिर वही संख्या है 1 0 1 0 0, और तीसरा है 1 0 0 1 1। अब हम इसका जोड़ करेंगे। जब हम इसको जोड़ेंगे तो हमें परिणाम क्या मिलेगा देखते हैं। पहला है 0 और 0, तो 0 और 0 का योग कितना होता है? 0 होता है, तो हम लिख देंगे 0। अब कैरी कुछ बचता है क्या? कुछ नहीं बचता है, तो यहां भी कुछ नहीं बचेगा। अगला क्या है? यहां पर 0 और 0 कितना हमने देखा? 0 0 और 0 का योग 0, कैरी कुछ भी नहीं बचा। यहां भी 0 और 0 बराबर 0। अब फिर 0, इससे का हमारा एक 0 बन गया, और 0 और 1। अब देखेंगे कि 0 और 1 को जोड़ने के बाद क्या होता है? 1 होता है। 0 और 1 जोड़ने के बाद 1, लेकिन कैरी क्या होता है? कुछ बचता है? नहीं बचता है, कोई कैरी नहीं बचता है। कैरी 0, तो यहां भी 0। फिर हम उसी तरह से देखेंगे 0 और 0, फिर से वही 0 और 0 फिर 1, तो 1, इसका भी कैरी कुछ नहीं बचना है। अगला है 1 और 1, तो 1 और 1 क्या होता है? 0, तो 0 होगा और कैरी 1 बच जाएगा। कैरी 1 बच जाएगा तो इसको हम यहां व्यक्त कर देंगे 1 1 0, कैरी 1, और फिर 0 और 0, तो 0 होता है, वो 0 और 0 0, कैरी तो 0। अब 1 और 0, तो 1 और 0 बराबर 1, 1 और 0 बराबर 1, और 1 0 1 1 0 1, मतलब 1। अगला है 1 और 1, 1 और 1 बराबर 0, कैरी 1, 1 1 0, और 0 और 1 1, कैरी दर्शा देंगे इसको। तो हमारा जो परिणाम मिला हमको वो क्या मिला? 1 1 1 0 1 1। क्या मिला हमको परिणाम? 1 1 1 1 1 0 1 1। ठीक है, इस प्रकार से हमें परिणाम प्राप्त हुआ। और अगर हम देखें कि यह संख्या क्या है जो हमारे पास बाइनरी में उपलब्ध हुआ, जो हमें परिणाम जोड़ के निकाले हम 1 1 0 1 1, इसका डेसिमल संख्या क्या होगा? तो अगर इसको हम डेसिमल में बदलने की प्रक्रिया को देखें तो बहुत ही सरल है, हम आसानी पूर्वक इसको डेसिमल में बदल सकते हैं। हम लिखना आरंभ करेंगे राइट से, जैसा कि हम पहले भी बताए कि जब हमको डेसिमल में चेंज करना होगा बाइनरी को तो हम क्या करेंगे? राइट ओर से उठाएंगे। तो राइट में 1 है, 1 व्यक्त किए, दूसरा फिर 1 है, 1 व्यक्त किए, तीसरा 0 है, 0 व्यक्त किए, फिर 1 है, 1 व्यक्त किए, फिर 1 है, 1 व्यक्त किए, और फिर 1। इस प्रकार से हम क्या किए? सजा दिया इसको बाइनरी को। और बाइनरी का जो आधार है वो 2 होता है, तो इधर हम हर में 2 लिखेंगे। अब करना क्या है ये तो आपको भी पता होगा कि अब क्या करना है। अब हम लोग क्या करते हैं? इसको इससे गुना करते हैं और इसको जोड़ देते हैं। फिर जो यहां मिलेगा उसको इससे गुना कर देंगे, इसको जोड़ देंगे।
फिर जो यहाँ प्राप्त होगा उसको इससे गुना कर देंगे, इसको जोड़ देंगे। यहाँ जो प्राप्त होगा उसको इससे गुना कर देंगे, इसको जोड़ देंगे। यहाँ जो भी चीज प्राप्त होगा उसको इससे गुना कर देंगे और इस संख्या को जोड़ देंगे। इस प्रकार से फाइनल संख्या हमको मिल जाएगा। तो देखते हैं करके। पहला है 2 1 का 2 और 1 3, 3 दूना 6 1 7, 2 7 14 और 0 14, 7 दूना 14, 7 दूना 14, ठीक है। फिर यहाँ 14 दूना 28 और 1 29। अब 29 दूना 58 और 1 59। मतलब यह संख्या किसके बराबर है? तो 59 के बराबर है। यह संख्या किसके बराबर है? 59 के बराबर है। यह संख्या 59 के बराबर है। अगर 59 का हम बाइनरी बदलें तो कितना होगा? 1 1 1 0 1 1, ठीक है। तो आज हम लोग जाने कि बाइनरी का योग किस प्रकार से किया जाता है और उसे फिर से हम खुद जांच भी किस प्रकार कर सकते हैं। आगे हम एक न्यूमेरिकल आप लोगों के लिए छोड़ेंगे बनाने के लिए। आप लोग उसे बना करके आंसर दीजिएगा। और आप अगर वीडियो YouTube पे देखते हैं तो YouTube में कमेंट सेक्शन में जाकर के आंसर इसका दे दीजिएगा, क्योंकि हम आज एक न्यूमेरिकल छोड़ रहे हैं बनाने के लिए। केवल लिखेंगे और उसको आप सबों को बनाना है, उसको बना करके आंसर व्यक्त करना है कमेंट बॉक्स में जाकर के। तो संख्या है बाइनरी संख्या 1001 एवं 1000 और 111 का योग करें। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। बाइनरी संख्या 1001 एवं 1000 और 111 का योग करें। हम जैसे अभी हम लोग सीखे कि योग कैसे करते हैं, हम लोग उसी प्रकार से इसको व्यक्त करेंगे और फिर जोड़ करके परिणाम हासिल कर लेंगे। लेकिन अगर आप सबको समझ में नहीं आया कि किस प्रकार से हम लोग जोड़ते हैं तो इस चार्ट को ध्यान में रखिएगा। इस चार्ट को अगर आप ध्यान में रखते हैं तो किसी भी बाइनरी संख्याओं का योग हम आसानी पूर्वक कर पाएंगे, क्योंकि इसमें क्या है 0 0 0 कैरी 0 होता है, 1 और 0 जोड़ 1 होता है, कैरी 0 होता है, 0 और 1 बराबर 1 होता है, कैरी 0 होता है, और 1 और 1 को अगर जोड़ते हैं तो क्या होता है 0 होता है और हाशिया मतलब कैरी 1 होता है। ठीक इसी प्रकार से तीनों को हम रखेंगे और आसानी पूर्वक जोड़ लेंगे। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे बाइनरी का योग। तो आज हम लोग पढ़ लिए, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे बाइनरी का घटाव। धन्यवाद।